योगी फोर्स ने पाकिस्तानी साजिशों को मिट्टी में मिला दिया। यूपी एटीएस ने मेरठ और ग्रेटर नोएडा के 4 देशद्रोहियों को गिरफ्तार किया जो पाकिस्तानी आतंकियों के इशारे पर देश में दहशत फैलाने की साजिश कर रहे थे। मगर उनके कुछ करने से ठीक पहले ही योगी फोर्स एक्शन में आई, उनको धर दबोचा गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। योगी फोर्स के शिकंजे में मुनीर के मोहरे। पाकिस्तान के इशारे पे काम करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मेरठ के साकिब का मकसद गजवाए हिंद। देश में आगजनी और तमाम ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में था। AK-47 लहराते इस शख्स का नाम है साकिब उर्फ डेविल, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और कट्टरपंथियों के इशारे पर हिंदुस्तान को दहलाने की नापाक साजिश रच रहा था। इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड साकिब उर्फ डेविल है, जो मेरठ का रहने वाला है, मगर महाराष्ट्र में सैलून चलाता था और टेलीग्राम, सिग्नल, इंस्टाग्राम जैसे ऐप के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए भारत विरोधी गतिविधियों में जुटा था। यूपी एटीएस की माने तो साकिब सीधे ISI के लिए काम कर रहा था। जांच में यह खुलासा हुआ कि ये लोग प्रतिष्ठित संस्थानों, वाहनों और रेलवे के सिग्नल बॉक्स में आगजनी करके दहशत फैलाते थे। इन घटनाओं के छोटे छोटे वीडियोस बना के पाकिस्तान भेजते थे। इस देश विरोधी ग्रुप में कुल 4 लोग थे जिसे साकिब लीड करता था। साकिब और अरबाब मेरठ के अगवानपुर गांव में रहते थे, जबकि विकास और लोकेश ग्रेटर नोएडा के रहने वाले थे। इनका काम हिंदू धार्मिक स्थल और सैन्य इलाके की रैकी करना और वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजना था। जी न्यूज की टीम जब साकिब और अरबाब के गांव पहुंची और उनके परिवार से पूछताछ की तो कोई भी इनके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। तमाम अलग अलग जगहों पर वीडियो बनाकर वो भेजता था। देखो जी, आज तक कोई बात ऐसी नहीं देखी हमने, ना मोबाइल में बात देखी आज तक हमने। तो आपको कैसे पता चलेगा जब आप उसके मोबाइल देखे? आपने मोबाइल देखा था उसको? मोबाइल तो कई बार देखा था उसका, लेकिन आज तक ऐसी कोई वो नहीं। और ना ही तुम गांव में पता ले लो, ये तो फिलहाल में बना जो भी कुछ मामला बना। पूरे गांव से सर्वे कर लो, अगर मेरे लड़के को गांव गलत बतावे तो गोली मरवा दो, कोई दिक्कत नहीं, फांसी लगवा दियो बस। आपको लगता है कि अरबाब ने ऐसी कोई गलती की होगी? नहीं। मगर एटीएस की माने तो साकिब ने पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर गाजियाबाद, लखनऊ और अलीगढ़ की रेकी की थी और कुछ जगहों पर छोटी मोटी हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया था। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में रहते थे, वीडियो बनाकर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजते थे, संवेदनशील ठिकानों को टारगेट कर रहे थे, रेलवे ट्रैक को सिग्नल बॉक्स पर धमाके की योजना बना रहे थे, जिसके एवज में इन्हें QR कोड के जरिए पैसे मिलते थे। इन देश विरोधी गतिविधियों के लिए साकिब ने ही पहले अपने गांव के अरबाब को जोड़ा और फिर ग्रेटर नोएडा के विकास और लोकेश को भी अपने गैंग में शामिल कर लिया। लोकेश उर्फ पप्पल पकड़ा गया है, उससे हिरासत में लिया गया है। कभी कोई शक वक हुआ आपको? कोई ऐसा नहीं, आज तक कोई शक नहीं कैसा भी। तो अब ये परिवार का कहना है कि कभी कोई ऐसी गतिविधि में नहीं दिखा, लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं उनका कहना है कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां थी जिसमें वो लिप्त था। साजिश रचना और देश में दहशत फैलाने के मामले और आरोप लगे हैं। ये चारों देशद्रोही पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी अबू बकर के संपर्क में थे और उसी के इशारे पर भारत में भय का माहौल बनाने में जुटे थे। मगर योगी फोर्स ने साकिब के साथ इसके पाकिस्तानी आका के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया। मेरठ से राजू राज और नोएडा से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उत्तर प्रदेश में ISIS की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। कुशीनगर से खबर है, जहां पर ISIS संदिग्ध गिरफ्तार हुआ। संदिग्ध का नाम रिजवान अहमद है। बम बनाने का सामान मौके से बरामद हुआ। देश विरोधी सामग्री को जब्त किया गया। पुलिस जो है यूपी एटीएस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की ये ज्वाइंट कार्रवाई है, ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें ये सफलता हासिल हुई है। बम बनाने का सामान भी मौके से भारी संख्या में बरामद हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की, देश विरोधी सामग्री को जब्त किया गया, बम बनाने का सामान जब्त किया गया। दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन जिसमें एक बड़ी साजिश नाकाम की जा चुकी है। कुशीनगर से ISIS का एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है।